बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तोशाखाना 2 केस के अंदर चूंकि आज समाअत थी और अडियाला जेल समाअत के दौरान इमरान खान की फैमिली और वकला मिले, उसमें 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक है। मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो ऑपरेशन को लेकर यह भी कहती है जी ऑपरेशन का कोई प्लान नहीं है, साथ ये भी कहते हैं कार्रवाइयां जारी रहेंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई तंजीम है वो कहती है कि भाई फैसला करो वरना हम आपके खिलाफ निकलेंगे। आज हुआ क्या है कि इमरान खान से मुतल्लिक जो गुफ्तगू वहां से रिपोर्ट हुई है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और आप जानते हैं कि जो इमरान खान है वो हमेशा से जो फौजी ऑपरेशंस हैं उनके खिलाफ रहे हैं और वो कभी भी इस चीज के हामी नहीं रहे जिसमें फौजी ऑपरेशन हो या इस किस्म की बात हो। तो आज एक इंपॉर्टेंट जो बात इस वक्त है वो उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक के देखें, अगर अली अमीन गंडापुर जो है फौजी ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है और लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो तो अली अमीन गंडापुर के लिए है। अगर आप ऑपरेशन करने की इजाजत देते हैं तो आपको इमरान खान हटा देंगे, और अगर आप ऑपरेशन नहीं करने देते तो आपको वो हटा देंगे। लेकिन जो बुशा बीबी ने आके अलीमा खान ने जो बाहर आके गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिसमें कहा जाए कि अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने के हवाले से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम ये भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और फौज को अपने लोगों के सामने खड़ा ना किया जाए, बातचीत से मसले मसाइल जो है उनका हल निकाला जाए। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल बात है उनके लिए उस चीज को लेकर। दूसरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको सजाएं हुई हैं, अगर सजाएं हुई हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे तो उन हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। इस चीज को लेकर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो अलीमा खान ने ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। यानी उनके कहने का कहना यह है कि चूंकि हमारे ये जो लोग थे ये पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते थे और इस सिलसिले में जो नाजायज तरीके से छीनी गई उनकी नशिस्तें हैं, उन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं करेगी। अच्छा, मेरे ख्याल से ये एक बात तो बहुत बड़ी है कि आप अगर उन सीटों के ऊपर, यानी मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास पहले सीटें हैं और मेरे ख्याल से उन सीटों के होते हुए आपने क्या कर लिया, 26वीं तरमीम आप रुकवा नहीं सके, इमरान खान को आप रिहा नहीं करवा सके, लेकिन उसके बावजूद क्या आप जहां पे आपको मौका मिले, यानी एक हल्के के अंदर आपको पता हो कि आप जीत नहीं पाएंगे, तो क्या आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने का हर बार मतलब ये नहीं होता सीट जीतना, उसका मतलब होता है अपनी प्रेजेंस शो करना, उसका मतलब होता है कि अपने कारकुनों को मोबिलाइज करना, और नंबर 3 गेम में इन रहना। मेरे ख्याल से अब ये अलीमा खान साहिबा ने आज प्रेस टॉक की है, थोड़ी देर के बाद इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पैगाम भी आ जाएगा, उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें क्या वो बायकॉट करने लगे हैं। अगर आप बायकॉट करने लगे हैं तो मेरी राय में इख्तलाफ आपका पूरे का पूरा हक है। मेरे ख्याल से ये बहुत एक ब्लंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो जाएगा। कैसे ब्लंडर हो जाएगा? अगर आपको याद हो, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो वो एक गलती है। अच्छा, मेरे ख्याल से ठीक है, मूव थी, पहली बार ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ ने इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया कि जनाब देखें हम लोगों से फैसला कराएंगे। तो क्या लोगों ने उनको पहले से ज्यादा वोट दिए? जी, उनको पहले से ज्यादा वोट दिए। लेकिन जब आप बायकॉट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि आप नून लीग को और पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर दे रहे हैं। यानी मैं ये मानता हूं कि सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा होगा, आपको जीतने दिया जाएगा, आपको कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, आपकी जायज सीटें पहले भी तो उन्होंने मखसूस खा गए ना, उसके बाद आपका जो 8 फरवरी का बनता था वो भी पूरे का पूरा हक तहरीक इंसाफ को नहीं मिला। ये सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन क्या इसके बाद अगर आप इन सीटों के ऊपर, अभी तो आप माइनस हो गए, एक फर्ज कहते हैं जी 10 लोग डिस्क्वालीफाई हो, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो 10 की 10 आपके हाथ से निकल गई,
वो 10 सीटें किसके पास आएंगी? वो नून लीग के पास आएंगी, वो पीपल्स पार्टी के पास आएंगी। तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, और इलेक्शन लड़ते हुए, यानी अब आप देखें ना, आपको पता है कि अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान की अपोजिशन ने जो कुछ उस दिन अपने एलामिये में कहा है वो आप जानते हैं कि अदलिया का तसव्वुर खत्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, अमलन खत्म हो चुका है, और उन्होंने कैंगरू कोर्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब जिस तरह सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि कुछ इमारतें हैं जिनके ऊपर अदालत लिखा हुआ है, हम वहां चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपको यह पता हो कि देखें अदालतों के अंदर कुछ नहीं हो रहा तो आप अदालतों में नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे? नहीं, आप जाएंगे। आपको जब इंसाफ आपके साथ नहीं होता तो भी वो अदालतें एक्सपोज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये फैसला मुनासिब नहीं होगा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एज ए पार्टी नुकसान पहुंचाएगा। और अब ये क्या वाकईतन इमरान खान का ही फैसला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी, और ये इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी को कायल कर लें कि बाकी हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और अगर तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई जो दानिश है वो ये कहती है हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो हम तो ये कह सकते हैं फैसला ठीक नहीं, लेकिन हम उनका फैसला उनके ऊपर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। और हो सकता है कि वो इमरान खान को कायल कर लें कि नहीं हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, और इमरान खान अपनी पार्टी की बात सुनते हैं। और हमने बहुत सारे मौक़ों के ऊपर देखा है कि उन्होंने अपनी राय तब्दील की है और अपनी पार्टी के फैसलों को एक्नॉलेज किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने 5 अगस्त के हवाले से कहा है कि 5 अगस्त को तो चले निकलने 14 अगस्त को भी निकलने का हुक्म दिया है कि 77 साल के बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आज़ादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 के बाद अगली तारीख 14 है। यानी इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनको सांस नहीं लेने देगी, 5 को भी एहतजाज करेगी और 14 के हवाले से भी। और बच्चों के हवाले से उनका जी आप बच्चों से क्यों डर रहे हैं, उनको दें, आप वीजे दें, वो आ जाए। तो ये 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे, तब तक बच्चे भी आगे होंगे, तो वो भी आएंगे अगर बच्चे आगे हुए थे। लेकिन एक खबर और रिपोर्ट हुई कि इमरान खान ने आज कहा है कि अलीमा खान को सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। अलीमा खान ने आज ही जब वो आई थी तो उनसे मिसाल यूसुफजई के हवाले से बात हुई थी। उन्होंने कहा मिसाल यूसुफजई जो सेनेटर बनी है वो मेरिट के खिलाफ बनी है, और खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं, और मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने के ऊपर उनका मैं बात करने के ऊपर अपना जो वक्त है वो ज़ाया नहीं करना चाहती। लेकिन अब इतलात है कि इस हवाले से ये कहा गया है कि इमरान खान ने कि उनको सियासत के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि आप सियासत के ऊपर बात करते हैं फिर जवाब फिर बहुत कुछ होता है। अच्छा, दूसरा जी, आज लाहौर में बहुत रोड ब्लॉक थे, बहुत कुछ था, तो लोगों ने फिर आलिया हमजा ने भी और इम्तियाज़ शेख ने भी लगा दिया कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है वो कामयाब हो गई है। और फिर लोगों ने बार बार फ़ोन किया जी ये रास्ते क्यों बंद है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ईरान के सदर हैं वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, और हैरान कुन तौर के ऊपर उनको नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने रिसीव किया। मरीम नवाज का तो चले समझ आती है कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस पोर्टफोलियो के साथ वो गई होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये अपने आप को किस चीज़ में फिट कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब क्या इस्लामाबाद भी जाएंगे, उनके जो ज़ोहराने या इशाइये हैं उसमें भी शरीक होंगे। यानी अगर मरीम नवाज ने आज सोहेल बड़ाइश ने क्या लिखा था कि शहबाज शरीफ आए हैं तो मरीम नवाज नहीं आई, ना चीफ सेक्रेटरी ना IG आए, लेकिन आज वो चले गए। तो क्या ये कहा जाए कि आज ईरान के सदर को MNA नवाज शरीफ ने जो है या नून लीग के सदर ने रिसीव किया है? तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं। फिर मुलाकात भी वहाँ पर रियाज पीर ज़हरा साहब भी बैठे हुए थे, तो मरीम नवाज जब नवाज शरीफ जो है वहाँ पे एयरपोर्ट से उनको मिलकर चले गए, फिर मरीम नवाज उनके साथ रहीं, और ईरान के जो सदर हैं वो उसके बाद मज़ार इकबाल के ऊपर गए, और मज़ार इकबाल के बाद जो है वो उसके बाद वापस लाहौर एयरपोर्ट आए, और लाहौर एयरपोर्ट से होते वो इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, और अभी कल का दिन भी वो इस्लामाबाद गुजारेंगे जहाँ पर मुलाकातें होंगी। लेकिन यूँ लग रहा है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कल मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात की, परसों सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात की, मैंने कल भी ये सवाल उठाया था कि ये समझना भी होगा कि आया नवाज शरीफ अपने आप को रेलिवेंट रख रहे हैं या नवाज शरीफ अपनी बेटी जो हैं उनके मुस्तकबिल को लेकर इस किस्म की मेल मुलाकातें और वो इंटरेक्शंस कर रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।